नमस्कार, आप देख रहे हैं SSN24 न्यूज चैनल। बिहार के एक मुख्यमंत्री, शिक्षा की बात आप करते हैं तो बिहार के एक मुख्यमंत्री इस समय उनकी सत्ता थी तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था को वित्त रहित कर दिया। हमारे शिक्षक आएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन उन्हें कोई सहयोग राशि नहीं मिलेगी। पढ़ाएं फ्री में। और उस शिक्षा व्यवस्था से, वित्त रहित शिक्षा व्यवस्था से जो लोग पढ़ रहे थे उसमें शिक्षित करने में 75% सहयोग था, यानी 75% वही विद्यालय बच्चों को साक्षर या शिक्षित कर रहे थे जो वित्त रहित थे। उसके बावजूद भी उन विद्यालय के शिक्षकों को या शिक्षकेतर कर्मचारियों को, या वो चपरासी हो, मास्टर हो, अध्यापक हो, प्रधानाध्यापक हो, उन्हें सरकार कोई सहयोग नहीं देती थी। क्यों भाई? तो ये वित्त रहित साइड से हैं। क्या बिहार और उत्तर प्रदेश के बाहर भी वित्त रहित शिक्षा संस्थान की व्यवस्था है? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूं कि पूरे बिहार और देश की बात छोड़ दीजिए, विदेश में 90% वैसे देश हैं, 90% वैसे देश हैं कि यहाँ की जो टॉप क्लास की प्राइवेट स्कूल है उससे कम से कम 4 गुना बेहतर एजुकेशन और 100% फ्री एजुकेशन। इसमें कहीं से कोई पैसा, ना किताब का पैसा लगना, ना शिक्षक का पैसा लगना, ना स्कूलिंग की व्यवस्था के पैसा लगना, ये सारे विदेश में है। तो इस भारत में क्यों नहीं हो सकता है? जिससे डेवलपमेंट होनी है, जिससे इस देश को विकसित होना है, जिस देश के लोगों को आगे बढ़ना है, इस व्यवस्था पर जो है आपने आर्थिक बोझ क्यों दे रखा है भाई? इसका मतलब ये क्लियर है कि आप चाहते हैं कि इस देश के लोग सिर्फ शब्दों का ज्ञान ले लें, अक्षर का ज्ञान ले लें, बाद बाकी वो उनके पास ढंग की ना कोई स्किल हो, ना उसकी कोई डेवलपमेंट हो, सही तरीके की शिक्षा ये नहीं ले पाए। और यही रणनीति के तहत ये सोची समझी एक रंजिश है, इस देश के लोगों को हिडन गुलाम बनाया जा रहा है। बिहार के जो लोग पलायन करके बाहर जाते हैं, पलायन नहीं करते हैं, वो जा करके दूसरे का बोझ को हल्का करते हैं, दूसरे को बोझ को हल्का करने जाते हैं। कभी अपने बेटे, ये नीतीश कुमार का कहना है। दूसरे मुख्यमंत्री ने ये कहा कि बिहार के लोग बाहर जा करके पलायन नहीं करते हैं, वो दूसरे का डेवलपमेंट करते हैं। तो बोझ हल्का करने वाला और डेवलपमेंट करने वाला जो मजदूर जब गोली खाता है बाहर में, दिल्ली में, मुंबई में, और गाली खाता है, तो बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि मारा गया तो मारा गया, बहुत अच्छा हुआ। क्या बिहार में अगर डेवलपमेंट की बात होती तो वो लोग मारे जाते? बिल्कुल नहीं मारे जाते। और जो मुख्यमंत्री की बात करें, जीतन राम मांझी बोले थे, और इस तरीके का वो डायलॉग बोलते रहते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को अपना बेटा, अपना समधीन, अपना बेटी, ये सब विधायक सांसद चाहिए। अरे कभी तुम भी जाओ ना, वो तो अपने सौतेला बेटा को मंत्री बना, अपने वही बोल रहे हैं कि तुम भी जाओ ना, अपने बेटे को भेजो ना कभी दूसरे का बोझ हल्का करने के लिए। औकात समझ में आ जाएगी। एक प्रशासन के लोगों ने समधिन को थोड़ा सा डिटेन का कर दिया था, पूरा सर पे पहाड़ उठा लिया था, पूरा बिहार को उठा लिया था। अरे वो मूर्ख है, उसके बारे में क्या बात करिएगा। और उसके साथ साथ बिहार की जो जनता है उनको भी जगने की जरूरत है। अब आरक्षण हटाने की जरूरत है, तब जाकर के इस राज्य से, इस देश से गरीबी मिटेगी। क्योंकि ये लोग गरीबों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। गरीबों को डेवलपमेंट की बात, अब इस देश में किस तरीके की मतलब डेवलपमेंट की बात करें, क्या मतलब दायरा फिक्स कर लिया है। प्रधानमंत्री अपने आप को अति पिछड़ा कहते ही हैं, उस श्रेणी में है भी। मुख्यमंत्री कई एक बने इसमें, और राष्ट्रपति जो है वो किस श्रेणी में है। अब कहां ये लोग पीछे है? कहां पीछे? कभी नहीं पीछे रहा। देखिए यहाँ हम थोड़ा ये करेंगे। जिसके दादा आरक्षण लेकर के मास्टर हो गए, दादा के जो बेटा हुआ वो भी आरक्षण लेकर के मास्टर हो गया, पोता आरक्षण लेकर डीएम हो गया, उसके बाद भी जो मास्टर थे दादाजी, उनके परपोता जो हुआ वो आज भी पिछड़ा और दलित ही है सर। तो आप तो एक कोई राष्ट्रपति बना,
उससे कितना विकास। एग्जाम्पल मैंने दिया कि शीर्ष स्तर पर पहुंचा ना, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया। मैंने क्या कहा? एग्जाम्पल दिया सिर्फ। अब मानकता क्या है भाई तुम्हारी? तुम सभी जगह पर पहुंचे हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, बीडीओ हो, सीओ हो, चपरासी हो, क्लर्क हो, मैनेजर हो, सभी जगह पर पहुंचे हो भाई। अब रह गया सवाल कि तुम जब पहुंचे हो तो अब अपने समाज के जो गरीब लोग हैं उनका डेवलपमेंट कब करोगे? छोड़ो जगह। और अब जरूरत है, इस समय का मांग है कि ये लोग से ऐसा, ये जो मलाई अकेले खा रहे हैं अपने समाज के, अपने जाति के नाम पर, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको लूट करके ये बैठे हुए हैं। अब ये नहीं चलेगा, अब आरक्षण हटाना पड़ेगा और गरीबी के नाम पर सारी आरक्षण देनी होगी। गरीबी के नाम पर चाहे हो किसी भी, तभी डेवलपमेंट होगा। नहीं तो जाति के आधार पर डेवलपमेंट आप नहीं कर पाइएगा। और इसके लिए जो शायद लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारे वैसे नेता हैं कि कल्प क्या होता है और कितने कल्प में इस सृष्टि का नाश हो जाता है। ये शास्त्र में लिखा हुआ है, ये पुराण की बातें हैं। कल्प क्या होता है? उतना, माने एक बार 4 कल्प के बाद में पृथ्वी विध्वंस हो जाती है। इतना करने के बाद में भी इन लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा जाति के आधार पर। इसलिए अब आरक्षण को हटाना होगा और यूजीसी जैसे बिल ला करके फिर समाज को बांटने का प्रयास किया कि आपस में लड़ो। मैं अपील करता हूं भारत के सभी नागरिकों को, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय, देखिए किसी भी जाति से हम लोगों को कोई द्वेष नहीं है। हम सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, उनकी मान सम्मान है। मानवता के लिए आपस में जब हम लोग लड़ेंगे नहीं, आपस में एक दूसरे के विकास से संबंधित बात करेंगे, सबको बराबर न्याय की बात करेंगे, सम्मान की बात करेंगे, तो ही हम सब सुरक्षित होंगे, हम सब आगे बढ़ पाएंगे, हमारी डेवलपमेंट हो पाएगी। और इसके लिए आप सबको भी आवाज देना होगा, आरक्षण हटाओ देश बचाओ, और ये विशेषाधिकार यूजीसी हटाओ और देश बचाओ, एसी एसटी एक्ट हटाओ और देश को बचाओ। एक सूत्र में बटो, एक सूत्र में रहो, बटो नहीं। बटोगे तो कटोगे। उनका डायलॉग उन पर मारो। और किसी भी प्रकार का कोई भी जातिगत आरक्षण, संरक्षण और विशेषाधिकार नहीं। और कोई भी अपराध करता है किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग, तो कोई भी अगर अपराध करता है तो उस अपराधी की जांच प्रॉपर वे में करा करके उसे न्याय संहिता के तहत दंड दिलवाइए। यही इस देश की मूल रूप से खूबसूरती रही है। और इस खूबसूरती को लोकतंत्र आने के बाद आरक्षण और स्पेशल जो है एक्ट दे करके बर्बाद कर दिया गया था। और उसका परिणाम हम लोग आपस में भुगत रहे हैं। और सत्ता जो है बदल तो रही है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदल पा रही है। वही व्यवस्थाओं को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। इसलिए इसको तोड़ना होगा, छोड़ना होगा, हटाना होगा और देश में शांति बहाल करनी होगी। बिहार के एक मुख्यमंत्री जब आम आदमी अपना जमीन देकर, अपना बिल्डिंग बनाकर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ा, तो उस शिक्षा व्यवस्था को मुख्यमंत्री महोदय ने वित्त रहित व्यवस्था कर दी। उनके जाने के बाद जब दूसरा मुख्यमंत्री बना तो उसने कहा कि बिहार में डेवलपमेंट की जरूरत क्या है, बिहार के लोग दूसरे राज्य का डेवलपमेंट करते हैं, तो बिहारियों का डेवलपमेंट से क्या लेना देना। तीसरे मुख्यमंत्री जब हुए तो उन्होंने कहा कि बिहारियों के ऊपर बोझ कहाँ है, ये तो दूसरों के बोझ को हल्का करते हैं, तो बिहारियों पर बोझ हल्का करने की जरूरत नहीं है। 21 साल तक इन्होंने सत्ता का आनंद लिया और आज किसी और को मुख्यमंत्री का गद्दी सौंप खुद वानप्रस्थ चले गए। और चौथे मुख्यमंत्री जो दुर्घटनावश मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा कि जो बोझ हल्का करने वाले हैं, विकास करने वाले हैं, वो अगर बिहार के बाहर मारे जाते हैं तो मर जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, जनसंख्या काफी बढ़ गई। तो आप जो भी आम लोग हैं, ऐसे मुख्यमंत्रियों को, ऐसे नेताओं के बारे में सोचिए, जानिए, और केवल सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गाली गलौज करने से न आपका भला होगा न दूसरे का भला होगा। सर, आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। जी नमस्कार।